हाय गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम और किस तरीके से आप बेसिकली पीएनपी नॉमिनेशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने पहले डिस्कस किया था कि दो तरीके हैं। एक, आप डायरेक्टली अपनी एक्सप्रेस प्रोफाइल में अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करते हो। जो प्रोविंसेस आपसे पूछे जाते हैं कि किन प्रोविंसेस में आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप उसमें टिक करते हो कि इन प्रोविंस में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, या आप ऑल ऑफ द प्रोविंसेस में टिक करते हो, तो आप सब प्रोविंस में इंटरेस्ट अपना शो करते हो। और आप आईआरसीसी जो कैनेडियन इमिग्रेशन वेबसाइट है उनको ये कहते हो कि आप मेरा डेटा बाकी प्रोविंसेस के साथ शेयर करें। तो वहाँ से अगर आपकी सिलेक्शन होती है बेस्ड ऑन योर CRS स्कोर एंड योर NOC, तो वो एक तरीके कार है। दूसरा ये है कि SINP का अपना इमिग्रेशन प्रोग्राम है, PNP नॉमिनेशन प्रोग्राम। तो उसके थ्रू भी आपको नॉमिनेशन आ सकती है। तो मैं आपको दोनों के बारे में डिटेल बताऊंगा, और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और किस तरीके से आप SINP के थ्रू जो है ना प्रोविंशियल नॉमिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रोविंशियल नॉमिनेशन में SINP में प्रोफाइल कैसे बनानी है, एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलें फिर देखते हैं। पहले एक्सप्रेस एंट्री का देखते हैं कि कैसे हम अप्लाई करते हैं, और फिर SINP का देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि आप एक्सप्रेस एंट्री से पहले के किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो पीएनपी के लिए। तो ये सारे प्रोविंसेस हैं कनाडा के जिसमें तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो या तो आप इंडिविजुअल प्रोविंस में अप्लाई करो, अल्बर्टा है, ब्रिटिश कोलंबिया है, मैनिटोबा है, ठीक है। या तो फिर आप ऑल प्रोविंसेस के साथ शेयर करोगे अपना डेटा, तो इस पर फिर आप क्लिक हटा दोगे। तो यानी कि आप सारे प्रोविंसेस के साथ अपना डेटा शेयर करना चाहते हो, और आप ये ऑथराइज़ कर रहे हो कि जो बाकी प्रोविंसेस हैं बेसिकली उनके साथ आपका डेटा शेयर हो और वो डायरेक्टली आपको नॉमिनेशन भेजें। एक तरीके कार ये है। दूसरा तरीके कार ये है कि आप SINP में अपनी प्रोफाइल बनाओ और उसके थ्रू फिर आप अप्लाई करो। तो हम जो है ना बेसिकली देखते हैं SINP की एलिजिबिलिटी क्या है सबसे पहले। तो ये SINP की वेबसाइट है। अगर आपने गूगल से सर्च करना है तो SINP कनाडा करके सर्च करोगे तो आपको लिंक दे देगा ये वेबसाइट का, और यहाँ पे फिर आप डायरेक्ट आप जब लिंक ओपन करोगे तो वो आपको डायरेक्ट कर देगा इधर। तो आप देख सकते हो कि इसमें हम अपनी एलिजिबिलिटी एक्सेस कर रहे हैं कि हम बेसिकली फॉल करते हैं मिनिमम क्राइटेरिया पे जो इनका PNP का है। तो चलो जो हम पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले देख रहे हैं कि इनका 100 पॉइंट्स का जो है ना बेसिकली क्राइटेरिया है जिसमें आपको मिनिमम 60 पॉइंट्स स्कोर करने हैं। तो मैं काउंटिंग इस तरीके से करूँगा कि हमारे 60 पॉइंट से अबव बने, और लास्ट जो ओपन हुआ है वो तो खैर 80+ पॉइंट पे ओपन हुआ है, मगर उससे पहले 68 पॉइंट्स पे भी ओपन हुआ है उन लोगों के लिए जिनके रिलेटिव्स वगैरह नहीं है। रिलेटिव्स के यहाँ पर पॉइंट्स है, सिबलिंग्स के अलावा, मतलब ब्लड रिलेशनशिप के अलावा जो रिलेटिव्स वगैरह उनके भी पॉइंट्स हैं। तो मैं बेसिकली 68 पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट करूँगा कि हमारे मिनिमम 68 पॉइंट बने। तो सबसे पहले डिग्री असेस करेंगे। हाँ, डिग्री जो है ना वो मास्टर्स डिग्री है 23 पॉइंट्स। तो हमने 23 पॉइंट्स ऐड कर दिए, प्लस अब ये पूछ रहा है स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस कितना, 5 साल में आपके पास कितना है सबमिशन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले पिछले 5 साल में कितना। तो हम 5 साल में 5 ईयर्स कंप्लीट करेंगे, तो हम 10+ कर देंगे। फिर ये पूछ रहा है कि लास्ट 6 to 10 ईयर्स में आपका कितना एक्सपीरियंस है, तो हम इसमें भी पूरा एक्सपीरियंस लेंगे 5 ईयर्स का। तो हमने 5 पॉइंट ऐड कर दिए इसके। फिर इसके बाद लैंग्वेज एलिजिबिलिटी है, तो हम CLB 8 और हायर इसमें करेंगे। CLB 8 या इससे ऊपर है तो आप 20 पॉइंट्स पूरे हम इसमें ऐड कर करेंगे। फिर इसके बाद एज क्राइटेरिया है, तो हम एज क्राइटेरिया ये रखेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये हमने 12 कर दिया, तो ये हमारे 70 पॉइंट्स बन गए। अब हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र, हमारे पास कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र नहीं है, ठीक है। हमारा कोई क्लोज रिलेटिव नहीं है सस्केचुअन में, तो उसके भी हमने पॉइंट्स नहीं लिए। हमारा सस्केचुअन में पास एक्सपीरियंस नहीं है, पास स्टूडेंट हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमने उसको 0 रखा। तो आपने पॉइंट्स देखे, हमारे पॉइंट्स टोटल 70 पॉइंट्स बन गए। तो 68 पॉइंट्स पे आई थिंक लास्ट टू लास्ट जो है ना वो 68 पॉइंट पे इन लोग ने नॉमिनेशन दी थी लोगों को। मगर पॉइंट्स, सिर्फ पॉइंट्स लाजमी नहीं है, पॉइंट्स के अलावा जो NOC इन डिमांड है वो बहुत लाजमी है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आप ये देख रहे हो कि ये बेसिकली इन्होंने रिसेंटली ड्रॉज किए हैं। तो लास्ट जो इन्होंने ड्रॉ किया था वो 82 पे इन्होंने इनवाइट किया था, और ये उन लोग के लिए था कि जिनके इधर रिलेटिव्स जो है ना वो उधर हैं
सस्केचुअन में, या फिर उनके पास कोई जॉब ऑफ़र है, तो 82 पॉइंट्स उसी बेस पे कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि आप देख रहे हैं कि 68 पे इन्होंने ऑफ़र किया था। ये सारे एनओसी इन डिमांड है, ये सारे एनओसी है जिनको इन्होंने जो है ना इन्विटेशन भेजी है, ठीक है। और यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये फॉलोइंग एनओसी हैव बीन इंक्लूडेड, ठीक है। ये एनओसीज इन्होंने भेजे थे। फिर अगेन यहाँ पर इन्होंने इससे पहले 26 अगस्त को भी किया था, जिसमें इन्होंने इन एनओसीज को नॉमिनेशन भेजी थी। तो इस तरीके से बेसिकली ये नॉमिनेशन भेजते हैं। और अब जो है ना हम प्रोफाइल क्रिएशन पे चले जाते हैं कि कैसे आपने जो है ना SINP की प्रोफाइल क्लियर करनी है। तो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दोगे, क्रिएट एन अकाउंट, आप अपना रजिस्ट्रेशन टाइप बताओगे SINP, इसके बाद यूज़र नेम रख दो कैड, फिर इसके बाद फर्स्ट नेम दे दो, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल दो, ईमेल, आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस वाला ईमेल इधर ऐड करेंगे जिस पे आपके साथ ये कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। तो पासवर्ड वगैरह भी देख रहे हैं, ये मेंशन करें कि पासवर्ड विल बी सेंड हियर। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास पासवर्ड आया नहीं आया। तो पासवर्ड हमारे पास आ गया है, यहाँ से कॉपी करते हैं, करंट पासवर्ड हम करंट पासवर्ड तो ये है, न्यू पासवर्ड हम चेंज कर देंगे। चेंज पासवर्ड कर देंगे, आई एग्री। पासपोर्ट नंबर DL1000, एक्सपायरी कुछ भी डाल देता हूँ, 2020, एड्रेस ABC स्ट्रीट कराची, तो आपने जब इस पर आप क्लिक करोगे तो वो अपने आप फिर वो ऐड कर देगा, सेम है तो वो अपने आप ऐड कर देगा, ठीक है। आई एम अ स्किल्ड वर्कर हु वांट्स टू वर्क एंड लिव इन सस्केचुअन, ठीक है। ईमेल एड्रेस फॉर डू यू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव, नो, आप खुद से केस कर रहे हो तो यू डोंट नीड अ रिप्रेजेंटेटिव, तो ये सेव कर देंगे हम, ठीक है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। We have a current job offer, no. Do you have accepted into express entry pool and have express entry pool number, ठीक है। इसमें हम रैंडमली कुछ ऐड करेंगे, देखते हैं ये एक्सेप्ट करता है नहीं करता है। जॉब वैलिडेशन नंबर, डू यू हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अपना NOC जो भी है, मेरा अकाउंटेंट है तो मैं अकाउंटेंट डाल दूंगा इसमें, ठीक है। इसी को रख देते हैं। हैव यू कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अप्रेंटिस फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज
resulted in yes yes ठीक है determine category based on your you will be is the correct category yes next skip next अब हमारा एलिजिबिलिटी के क्वेश्चन आ जाएंगे ठीक है हमने जैसे कैलकुलेट किया था वैसे ही हम इसमें पुट करेंगे डू हैव अ प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल इफ रिक्वायर्ड यस डू यू हैव अ डिग्री पोस्ट डिग्री इंस्टीट्यूशन इन कैनेडा नो डू यू होल्ड डू हैव अ comparable to do you have a state or set diploma recognized secondary is comparable to Saskatchewan no do you have completed by yes do you currently hold proof settlement funds that show the minimum required amount your household maintain daily for last 90 consecutive days अच्छा इसमें एक एडिशनल चीज़ है वो ये है कि आपके जो फंड्स है जो आपको चाहिए है वो सेम है जो मैंने आपको एक्सप्रेस एंट्री में बताया मगर 3 मंथ्स पहले या 90 डेज़ पहले आपके वो फंड्स आपके अकाउंट में होने चाहिए और ये गिव डीड जो है ना बेसिकली वो एक्सेप्ट नहीं करता तो आप यस करोगे इसमें तो आपके पास फंड जब आप प्लान कर रहे हैं SINP में जाने के लिए आपके फंड्स 3 महीना पहले रेडी होने चाहिए आपकी एप्लीकेशन पुट करने से पहले वर्क एक्सपीरियंस 5 जो सामने पहले कैलकुलेट किया था हम वैसे ही पुट करेंगे लैंग्वेज एलिजिबिलिटी आइल्स एज हमने 12 पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेट की थी तो आप देख रहे हो कि 70 पॉइंट्स हमारे जो हमने कैलकुलेट किए थे वो एज आ गए तो ये हमारे उस पर वो नहीं करता बिकॉज हमारा कोई कनेक्शन नहीं है सस्केचुअन में तो हमने ज़ीरो कर दिया और ठीक है तो देखो मिनिमम पॉइंट हमें 60 चाहिए थे हम ऑलरेडी 70 पे तो हम बेसिकली फॉल करते हैं इस पर बट मैं चेंज कर दूंगा इसको बिकॉज ये प्रोफाइल सेव रहेगी तो ऐसा ना हो कि इस पे जो है ना कोई इनविटेशन आ जाए और किसी और का जो है ना वो इनविटेशन का हक जो है ना वो बेसिकली मारा जाए तो इसलिए मैं पॉइंट 60 पे ले आऊँगा इसको मैं ज़ीरो कर दूँगा तो ये 65 पे आ गया ठीक है 65 तो मैं इसको यस कर दूंगा और मैं इसको सेव कर दूंगा डिटेल सेव सक्सेसफुली मैंने अपना सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दिया तो ये हमारा जो है ना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट हो गया ठीक है और नेक्स्ट करेंगे और कंप्लीट हो गया हमारा तो बस इस तरीके से जो है ना वो आप SINP की प्रोफाइल अपनी बना सकते हो और अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो शो कर सकते हो कि आप SINP में अप्लाई करना चाह रहे हो मगर आप जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह देख लेना क्या रिक्वायरमेंट्स है जो मैंने आपको बताई है सारी वो रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर लेना और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आइल्स का जो है ना वो बेसिकली रिज़ल्ट्स है और EC है आपके पास होना लाजमी है इसके अलावा जो है ना वर्क एक्सपीरियंस जो भी आप क्लेम कर रहे हो जिस पे आप पॉइंट क्लेम कर रहे हो उसका वर्क एक्सपीरियंस होना लाजमी है उसका भी स्पेसिफिक फॉर्मेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा
इसके अलावा आपका जो प्रूफ ऑफ फंड है वो मैंने आपको बता दिया, आपको 3 मंथ्स ओल्ड प्रूफ ऑफ फंड होना चाहिए फॉर SINP। और बस ये चीज़ें हैं, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मेरे ख्याल में ये इनफ होगा PNP नॉमिनेशन के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है, आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और मेरे जो चैनल है उससे जो भी अपडेट्स वगैरह आती रहेंगी तो वो आपको पता चलती रहेगी टाइम के साथ। और बस ठीक है, थैंक यू सो मच। शेयर करें उनके साथ कि जिनको बेनिफिट हो सकता है इस प्रोग्राम से। बस थैंक यू सो मच, गुड बाय।